गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको जो नए वीडियो उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपनी तैयारी है वो अनवरत जारी रख सके। हमारी जो यह आज की क्लास है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, हमारी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पहला जो हमारा प्रीवियस क्लास थी उसमें सबसे पहले हमने अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन है इसका अर्थ और परिभाषा है गार्नर की और गेटल की अध्ययन किया था, अर्थ है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। और जो दूसरी हमारी क्लास थी उसमें हमने जो अध्यक्षात्मक शासन है इसकी विशेषताएं और गुण है इसका अध्ययन किया था। कोई भी हो चाहे हर चीज़ में गुण जिसमें होंगे उसमें दोष भी कमियां भी होती है। तो आज हम अध्यक्षात्मक या जो राष्ट्रपति शासन है इसके जो दोष है इन दोषों का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले परिवर्तनशीलता का अभाव, जो इसका दोष है वो परिवर्तनशीलता का अभाव है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रधान का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है और इसमें क्या है, व्यवस्थापिका या जो कार्यपालिका या प्रधान है इसका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, निश्चित समय के लिए होता है। जिस प्रकार से आज वर्तमान समय की हम बात करें तो अध्यक्षात्मक जो शासन है वो सबसे पॉपुलर या सबसे जो शानदार ढंग से काम कर रही है तो अमेरिका में कर रही है। तो कहने का मतलब है वहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति है इसका चुनाव क्या होता है, निश्चित समय के लिए होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। संसदात्मक शासन में प्रधान का क्या हो सकता है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो अध्यक्षात्मक शासन है इसमें परिवर्तनशीलता का अभाव होता है। इसमें जो अध्यक्ष होता है इसकी निश्चित अवधि के पूर्व दोनों में से किसी को भी उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यदि इस अवधि के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिनके कारण शासन में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। इसके विपरीत संसदात्मक शासन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है उत्तरदायित्व की अवहेलना। संसदात्मक शासन में उत्तरदायित्व की अवहेलना मतलब इसमें अध्यक्षात्मक शासन में उत्तरदायित्व की अवहेलना पाई जाती है, क्योंकि इसमें संसदात्मक शासन में उत्तरदायित्व होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक बुराइयों के लिए व्यवस्थापिका अथवा प्रशासन में किसी एक को निश्चित रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें किसी एक को, चाहे व्यवस्थापिका हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको किसी कार्य के लिए क्या नहीं ठहराया जा सकता, उत्तरदायी है या जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा सकती, उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही यहाँ क्या होती है, पृथक रूप से कार्य करती है या दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसलिए किसी भी की भी क्या नहीं होती है, उत्तरदायित्व की इसमें भावना नहीं होती है। यदि प्रशासन में कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को उत्तरदायी ठहराती है। इस प्रकार दोनों विभागों में एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने की प्रवृत्ति रहती है। दोनों एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डाल देते हैं कि ये उत्तरदायित्व कार्यपालिका का था या ये व्यवस्थापिका का था, इस प्रकार से है वो डालते रहते हैं। ये नहीं कहते कि भाई ये काम मेरा था या हमारी कमी है। तीसरी है वो निरंकुशता की आशंका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है इसमें निरंकुशता की आशंका रहती है। इसमें कार्यपालिका का प्रधान है, इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान है इसका कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए निश्चित अवधि है, कार्यकाल की जो निश्चित अवधि है उससे पहले उसको हटाना बहुत कठिन है। इसलिए इसमें क्या होता है, वो निरंकुश बन जाते हैं। एक बार निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति न तो जनता के और न ही जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार राष्ट्रपति मनमाने तरीके से कार्य करते हुए उसमें निरंकुशता की प्रवृत्ति आ जाती है। जिस प्रकार से हमने अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखा था तो किस प्रकार से उसमें निरंकुशता की, उनको पता है कि उन पर जनता का नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसमें निरंकुशता की भावना आ जाती है। अगला जो दोष है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन का वो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव। इसमें दोनों ही, संसदात्मक शासन में दोनों सहयोग से कार्य करते हैं, परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होती है, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन है इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पृथक होती है और इसमें दोनों में सहयोग का अभाव नहीं पाया जाता है, सहयोग का अभाव पाया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख दोष व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य का अभाव है। प्राणी शरीर के समान ही प्रशासन में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और प्रशासन कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए विभागों में सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु इसमें क्या नहीं होता है, इनमें दोनों में आपस में सहयोग है नहीं पाया जाता है। अगली जो दोष है वो है प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो प्रशासनिक एकता है उसके विरोध का सिद्धांत पाया जाता है। यहाँ पर प्रशासनिक एकता वो नहीं पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रशासन के संबंध में आंगिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी का सिद्धांत पाया जाता है, जिसके अनुसार प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान ही एकता और अंगों की परस्पर निर्भरता होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन इस सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका वो कार्यपालिका से क्या नहीं रखती है, कोई संबंध नहीं रखती है। तो ये जो प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध करती है और ये भी इसका एक क्या है, प्रमुख दोष है। अगला है वो कम राजनीतिक शिक्षा। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में लोग है वो कम भाग लेते हैं या राजनीतिक रूप से लोग कम जागरूक होते हैं। संसदात्मक शासन में मंत्री परिषद के सदस्यों से व्यवस्थापिका में प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना भी की जाती है और मंत्री परिषद के सदस्य उन आलोचनाओं का उत्तर भी देते हैं। जैसे भारत में अभी कृषि कानून लाए हैं, ये कृषि कानून हालांकि संसद है उसने पारित किया है, संसद में पारित होने के बाद में कोई कानून बनते हैं तो संसद में भी उसका विरोध कर सकते हैं। अगर संसद में नहीं तो हमारे यहाँ पर जनता किसान है वो राजनीतिक रूप से जागरूक है, उनको लगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इससे विभिन्न पार्टियां उनके समर्थन में जरूर आएगी। जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन है इसमें इस प्रकार की जनता में राजनीतिक शिक्षा उसका अभाव पाया जाता है। इन सब बातों में जनता की रुचि भी होती है और जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध न होने के कारण जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने हमारी इस क्लास में जो अध्यक्षात्मक शासन है इसके दोष है, इन दोषों की चर्चा की। अब थोड़ा सा हम अध्यक्षात्मक और जो संसदात्मक शासन है इसमें थोड़े प्रमुख जो अंतर होते हैं उन अंतरों का भी अध्ययन कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रमुख दोनों में अंतर होते हैं। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में अंतर। इसमें हम क्वेश्चन आता रहे यहाँ से 4 नंबर वाला। तो अध्यक्षात्मक शासन व संसदात्मक शासन में क्या अंतर होता है? तो पहला अंतर है कार्यकाल संबंधी अंतर। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों के कार्यकाल संबंधी अंतर पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदात्मक जो शासन है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और व्यवस्थापिका संसदात्मक में क्या है कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका उसको अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है, पदच्युत कर सकती है या हटा सकती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। तो अध्यक्षात्मक शासन का कार्यकाल निश्चित होता है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, 4 वर्ष से पहले उसको पदच्युत करना बहुत कठिन है, हटा सकते हैं पर बहुत कठिन है। जबकि इसमें संसदात्मक जो शासन है इसमें जो कार्यपालिका है इसको व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है, पदमुक्त कर सकती है। भारत में काफ़ी बार ऐसा हुआ है। दूसरा जो इसमें अंतर है वो है कार्यपालिका प्रदान की स्थिति में अंतर। कार्यपालिका प्रदान की दूसरा अंतर है वो कार्यपालिका जो प्रधान है उसकी स्थिति में अंतर होता है। संसदात्मक शासन में हमने जो अध्ययन किया था तो वहाँ पर
नाममात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। जो राष्ट्र का प्रधान होता है उसके नाम से शासन किया जाता है, और शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन है इसमें कार्यपालिका का प्रधान है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो नाममात्र का शासन इसमें नहीं होता है। वास्तविक शासन किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है, उसको समझ शक्तियाँ प्राप्त होती है किंतु व्यवहार में वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान नाममात्र का प्रधान न होकर क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है, और वो मंत्रिपरिषद की जो निर्माण है वो अपनी इच्छा से करता है। अगला जो अंतर है वो है मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर। मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर। अध्यक्षात्मक व संसदात्मक कार्यपालिका में, संसदात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति वो बहुत उच्च होती है। वे अपने विभागों के मंत्री, वो अपने विभागों के क्या होता है? सर्वसेवा होते हैं। जिस विभाग के वो मंत्री होते हैं उसी विभाग के वो मंत्री होता है सर्वसेवा, और कानून निर्माण का कार्य भी वो ध्यान रखते हैं। किंतु राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्यों की, अध्यक्षात्मक शासन में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्यों की स्थिति उतनी उच्च नहीं होती जितनी संसदात्मक शासन में होती है। वे पूर्णतया राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और ज़्यादा कानून निर्माण में वो प्रभाव नहीं डाल पाते। तो मंत्रियों की स्थिति से संबंधित जो स्थिति है इसमें भी पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। संसदात्मक जो शासन वाले मंत्री है वो सर्वसेवा होते हैं अपने विभाग के, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा। अगला वो है राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर। राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर इसमें है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राय, अध्यक्षात्मक जो शासन है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद में जो विरोधी दल है वो प्राय शांत हो जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होने तक तो वो है बिल्कुल है भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। लेकिन संसदात्मक शासन में विरोधी दल शासक दल की प्रत्येक बात का विरोध करते हैं और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश वो करते रहते हैं। तो राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में जो विरोधी दल है वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। जबकि इसमें संसदात्मक शासन में जो विपक्षी दल होते हैं, आप देख लो कृषि कानूनों का सारी जो विपक्षी पार्टियां वो क्या कर रही है? विरोध कर रही है। कारण इसका क्या है? वो ऐसा चाहते हैं कि अगर सदस्य संख्या हमारी ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कर ले? सरकार बना ले। तो ऐसी उनमें क्या रहती है? प्रतिस्पर्धा रहती है। तो आज की हमारी इस कक्षा में हमने सबसे पहले जो अध्यक्षात्मक शासन, प्रेसिडेंशियल जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसके जो हमने दोष है उनकी चर्चा की, और उसके बाद में अध्यक्षात्मक जो शासन है, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो अंतर है उसका हमने अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें ये जो लेसन है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।